हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन रावत वीके आर्ट टेक चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अब ये देखिए ये चारों तरफ सरसों देखिए। ये जितने भी सरसों दिख रहे हैं ना आपको, देखिए। और अभी उधर साइड गोदाम में भी भरा रखा है। और ये सारी सरसों जो है ना, सब हमारा ये लोकल का ख़रीदा हुआ सरसों है। सब लोकल एरिया से आता है, जो किसान लोग हैं उनके सरसों हैं। सब जो ज़मींदार होते हैं, किसान होते हैं, ये उनके सरसों हैं। क्योंकि मंडी से हमने शुरू में सरसों मंगाया था, उसके बाद ये सारी सरसों हमारे लोकल में से ये मिलने लग गया। इतना सरसों तो हमारे पास रोज़ आ जाता है कि हमारा मिल भी चल जाता है और स्टॉक भी हो गया है। ये छोटे वाले गोदाम है, यहाँ तो माल कटता है, बाकी इसके पीछे वाले में है काफ़ी सारा, वहाँ पे माल स्टॉक हो गया है। करीबन मान चल गया 3-4 महीने का माल तो स्टॉक हो ही गया। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि सरसों के बारे में काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इस समय जो इस साल की जो सरसों है ना, वो इस साल के सरसों सबसे बढ़िया कौन सा स्टेट में आ रहा है, कितना का लेब आ रहा है। तो दोस्तों इस साल के सरसों है ना, पिछले 3-4 साल से जो सरसों आ रही थी ना, उससे तो सबसे बेस्ट इस साल की सरसों है। 3 साल से तो मान चलिए कि 3 साल में तो ऐसी सरसों नहीं आई थी जो इस साल जो सरसों आ रही है ना, वो पिछले 3 साल में नहीं आई थी। इस समय जो राजस्थान है, हरियाणा है, इस समय की जो सरसों है इस साल की दोस्तों 42 प्लस 40-42 के प्लस में तेल जा रहा है। मतलब 40 से नीचे तो तेल है ही नहीं सरसों में। जो भी किसान लोग लेके आते हैं सरसों, हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, लेब करके रेट लगाते हैं। और आप चाहे 10 कट्टा ले आइए, 20 कट्टा ले आइए, या 100-200 कट्टे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा क्या है ना, लेब होता है। लेब होने के बाद उसका जो रेट होता है वो उनको पैसे दिया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर 100 क्विंटल माल है तो ही लेके आएंगे। आप अगर आपके पास 10 क्विंटल 5 क्विंटल भी माल है तो आप लेकर के यहाँ पर हमारे पास आ सकते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं जो ये सरसों के बारे में। और सबसे पहली बात आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कई भाई लोग हैं ना जो ग्रामीण इलाके में हैं, जिनके पास लेब का व्यवस्था नहीं है, वो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोगों के पास लेब का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कैसे सरसों का जो है इसके बारे में जानकारी करें कि क्वालिटी कैसा है सरसों का, कि हमारे पास जो सरसों ले रहे हैं हम लोग उसमें तेल कितना निकलेगा। तो मैं आपको है ना एक साधारण सा तरीका बता देता हूँ दोस्तों, कि आप लोग है ना बिना लेब का भी अंदाज़ा लगा ले सकते हैं अपने पास सरसों का, कि सरसों का है ना जो कितना जो क्वालिटी है वो कितना बढ़िया है, तेल कितना है, कितना % तेल है, इस चीज़ का है ना सारी जानकारी आज मैं आपको इसी वीडियो में दे दूँगा। तो जो भाई लोग नहीं जुड़े हैं ना, तो जल्दी से जुड़ जाइए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब के साथ, कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तभी ये सारी वीडियो है ना आपके पास पहुंचता रहेगा। आप जैसे आज सरसों के बारे में बताए हैं, उसके पहले हमने बरम सेटिंग, एक्सपेलर, कोल्ड प्रेस, हर चीज़ का जानकारी देते रहते हैं अपने चैनल पे। तेल मिल का रिलेटिव है वीडियो तो मैं बनाता हूं, तो हर चीज़ की। तो आप जल्दी से ये काम कीजिए, मैं आपको पूरा ये जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों आपको एक सिंपल सा काम करना है। जैसे आपके पास 100 किलो सरसों है, 100 किलो सरसों ले लीजिएगा, और उसको एक्सपेलर में डालने के बाद जैसे कि आप उसका पूरा अगर जैसे तेल निकल जाएगा, तो एक चीज़ का अंदाज़ आप लगा लीजिएगा। तेल जो है अगर आप 35 का एवरेज में लगा लीजिएगा, जैसे 40% का सरसों के हिसाब से 35 का 40 हो, 42 हो, यानी कि 1 क्विंटल सरसों में 35 किलो तेल निकल जाना चाहिए। बस इसका ध्यान रखिएगा। तेल निकालने के बाद तेल को वजन कर लीजिएगा कि आपका तेल जो है कितना वजन हो रहा है। अगर 35 किलो हो रहा है तो खाला 264 किलो के करीबन बैठ जाएगा। अगर 64 किलो से खाला अगर ज़्यादा बैठ रहा है, अगर 65-66 किलो बैठ रहा है, और तेल भी अगर 35 किलो बैठ रहा है, तो समझ लीजिए आपका एकदम नंबर 1 का क्वालिटी का है, और खल भी बढ़िया बन रहा है, आपका मोस्टर भी सही जा रहा है खल में। और अगर खल का वजन कम हो रहा है, तेल का बढ़ रहा है, तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या है, खल में मोस्टर आपको बढ़ाना पड़ेगा वजन के लिए, नहीं तो खल में नुकसान हो जाएगा। और जो तेल है, तेल का वजन अगर बढ़ रहा है, अगर 35 से 37 किलो हो जाता है, 38 किलो तेल हो जाता है, और खल भी मान चलिए कि 64 किलो खल हो रहा है या 63 किलो भी खल हो रहा है, तो उसमें घाटा नहीं है, फ़ायदा है। अगर मान चलिए कि 42 प्लस पे अगर तेल होगा तो तेल का अपने आप बढ़ जाएगा। अब 35 से 37 किलो तेल हो जाएगा। 37 किलो मान चलिए लास्ट होता है, 37 तो होता ही नहीं है, 35 मान चलिए, 35, 34, 37 इतना ही होता है। 36, 37 तो मुश्किल से ही होगा, कोई कोई एरिया का सरसों है उसमें 37 आएगा तेल, और नहीं तो आपका 35 किलो मान चलिए कि तेल आपका निकलेगा। तो तेल के बारे में भी आपको जानकारी दे दिया। और कई भाई लोग हैं ना खल के बारे में पूछता रहता है, तो मैं उसके बारे में बता दिया कि 1 क्विंटल में आपका 64 किलो के लगभग खल निकलेगा। और आप दोस्तों अगर हिसाब लगाइएगा कि 64 किलो कैसे हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो सरसों दिख रहा है आपको, जैसे कि अगर मान चलिए 35 किलो अगर तेल निकल गया, 64 किलो खल निकल गया, तो आप सोचेंगे 1 किलो कम क्यों हो रहा था। दोस्तों 850 ग्राम से 1 किलो के लगभग शॉर्ट भी जाता है।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक्सपेलर में चलाने के बाद है ना 850 ग्राम का मिनिमम मार्क चलिए कि 850 ग्राम लगभग शॉर्ट हो ही जाता है। हम लोग तो क्या 1 किलो का एवरेज में लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो कहीं कुछ रह जाता है, कहीं गाद है, कहीं फिल्टर में, कहीं और कहीं, तो हम लोग 1 किलो के एवरेज में लेके चलते हैं। और आप लोग से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप अगर सरसों के लिए ना मंडी से तो अच्छा है कि आपके आसपास का एरिया में जहाँ भी सरसों मिलता है ना वहाँ से लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मंडी जो है ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेकर के महंगा पड़ जाता है सरसों, अगर मंडी का सरसों लेते हैं हम लोग तो। पहले क्या शुरू में हम लोग MP से सरसों मंगाया करते थे जब ये सरसों इधर नहीं कटा हुआ था, लेकिन उधर का क्या लेब भी थोड़ा कम आ रहा था और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी महंगा पड़ रहा था। वहाँ पे तो 42-4300 का भाव में मिल जाता था, लेकिन यहाँ आते आते वही 52-5300 का भाव पड़ता था। और यहाँ पे दिख रहा है इस समय जो है 52-5300 का भाव में यही 42 का कंडीशन में बढ़िया पूर्ण सरसों मिल रहा है। और वहाँ के सरसों मान चलिए कि 42 का भाव में 42 तो वहाँ पड़ता था, 52-5300 पड़ जाता था अपने कंपनी मंगा करके। और फिर कंपनी में क्या है उसका लेब भी हमने देखे कि 38-39 की मुश्किल से लेब आता था, 40 भी नहीं हो रहा था, 37 तक रह जाता था। लेकिन क्या थोड़ा उस समय मॉइस्चर ज़्यादा था इसलिए लेब कम हो रहा था। एक्चुअल जो है मॉइस्चर का है ना अब रेट जो है ना आप दिखेगा, जो एक्चुअल रेट जो लेब आ रहा है ना वो दिखेगा, क्योंकि पहले क्या कोई मॉइस्चर ज़्यादा हो रहा था तो उसकी वजह से लेब में क्या 19-20 हो रहा था। MP के सरसों थे उस समय का, आप देखे होंगे कि वहाँ का लेब में 7 से 8% का जो करीबन आप मॉइस्चर दिख रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो मॉइस्चर जो कम होता गया तो उसका रेट उसी हिसाब से, देखिए मॉइस्चर अगर कम हो गया तो लेब अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ने लग गया, क्योंकि सरसों सूख जाता है तो तेल ही तेल उसको बताता है। और यहाँ की जो सरसों है ये सारी सूखी हुई सरसों हैं, इसीलिए सारे सरसों का जो है ना ये 40-42 का लेब में है। हमारे यहाँ क्या इससे कम अभी तक सरसों नहीं आया, लोकल एरिया वाला जितना भी सरसों है। तो आप लोग भी इसी तरह कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास लेब नहीं है तो आप बता ही दिया कि किस तरह से आपको चेक करना है। आप एक्सपेलर में डाल के देख लीजिएगा, दोनों का वजन कर लीजिएगा खल और तेल का, तो आपका अंदाज़ बैठ जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 किलो ये हो, आपके पास क्या मान लीजिए 50 किलो से भी एवरेज लगा सकते हैं। मैं आपको 100 किलो का सीधा सा हिसाब बता दिया है कि 100 किलो सरसों में 35 किलो तेल निकल जाना चाहिए और 64 किलो खाद निकल जाना चाहिए। इससे कम ज़्यादा अगर होता है तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। लेकिन क्या और 850 से 1 किलो को मान चलिए शॉर्टेज भी जाएगा। तो इस तरह से आप सरसों के बारे में जानकारी कर सकते हैं दोस्तों। कई भाई लोग हैं इसके बारे में कमेंट कर रहा था, तो मैं आज है ना आपको जानकारी दे दिया। आप देख लीजिए हमारे गोदाम में, आप देखे होंगे कोई मंडी का सरसों नहीं है, सब व्यापारियों का सरसों है। हमारे जो खुले किसानों को लेकर के सरसों आता है, ये सारे सरसों उसी लोगों का है। और इसी तरह का कट्टे हमने वहाँ भी पीछे वाले गोदाम में भी वहाँ भी स्टॉक करवा रखे हैं। 3-4 महीने का माल तो हमारा अभी स्टॉक हो गया, बाकी और आगे देखते हैं क्या होता है, कितना माल आता है किस तरह से। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे सब्सक्राइबर है, कमेंट कीजिए, आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगा। और चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा अगर अभी भी सोच रहे होंगे तो, और बेल आइकन को साथ में प्रेस ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, जय हिंद।